हेलो दोस्तों, दरअसल ये पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्तांगा का इलाज करने के बाद यूहो क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए चला गया था, जहां वो अपना सेकंड सोल कोड जनरेट करने की कोशिश करता है ताकि वो टाइटल दोनों लेवल पर पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर यूहो ने यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही सारा डिफिकल्ट है। इवन की बीस्ट भी इसे नहीं कर पाते, जबकि यूहो तो सिर्फ एक इंसान था, उसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान यूहो की बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। पर तभी अचानक यूहो की बॉडी के अंदर ड्रैगन पिल की एनर्जी एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से एल्डर मू की सोल यहाँ यूहो के सोल सी के अंदर आ जाती है। जहाँ इससे पहले कि यूहो जान से मारा जाता है, एल्डर मू से एक हिंट देती है, जहाँ एल्डर मू ने यूहो को बताया कि तुम्हें चांद और सूरज के पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा। वो दोनों अपने अपने सर्कल में घूमते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो सुनकर यूहो बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। दूसरी तरफ जाने से पहले एल्डर मू ने यूहो को ब्लैक ड्रैगन की सारी सच्चाई बता दी थी। साथ ही साथ वो अपनी सारी एनर्जी यहाँ यूहो की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा देती है, जिसकी वजह से यूहो की बॉडी ग्लो करने लगी। साथ ही अपने 6 सोल स्पिरिट्स के साथ मिलकर एक बार फिर से यूहो ने अपने सेकंड सोल कोर को बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डाइटियन ने भी महसूस किया कि यूहो के साथ कुछ अजीब है, और वो यूहो का पता लगाने के लिए फोन से शेक सिटी की तरफ रवाना हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मास्टर जुआन से शुरू होती है, जो कि ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक उनके सामने एल्डर मू की सोल आ गई थी, जिन्हें देखकर मास्टर जुआन भी फौरन से खड़े हो गए। एल्डर मू यहाँ मास्टर जुआन के पास आकर कहते हैं कि जुआन जी, अब से शेक एकेडमी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले हैं। मास्टर जुआन भी इस बात को समझ गए थे, और वो जवाब देते हुए कहते हैं कि एल्डर मू, आप फिक्र ना करें, मैं शेक सिटी की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। जो सुनकर एल्डर मू भी मुस्कुराते हुए हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो गए। जुआन इससे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर मू के हमेशा हमेशा गायब हो जाने की वजह से गोल्डन ट्री के पत्ते सूखने लगे, क्योंकि अब उसके अंदर एल्डर मू की सोल नहीं है, क्योंकि एल्डर मू ने अपनी सोल की आखिरी बची कुछ एनर्जी भी यूहो को प्रोटेक्ट करने में लगा दी थी। पर यहाँ ये काफी नहीं था कि तभी अचानक वहाँ स्पेस रैम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए डाइटियन भी पहुंच गया था, जो कि शेक सिटी के बाहर आती हुई ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता है कि यूहो कहाँ हो, बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। इसी के साथ उसकी डार्क एनर्जी पूरे शेक सिटी के आसपास फैल गई। ये आवाज सुनकर तो सब लोग ही घबरा गए थे। पोसाइडन पवेलियन के सारे एल्डर यहाँ डाइटियन के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर यान डाइटियन से कह रहा था कि डाइटियन, आखिर तुम्हें यूहो से क्या काम है? यूहो इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, मुझे माफ करना, लेकिन वो तुमसे मिलने के लिए बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जूझ रहा है। जो सुनकर डाइटियन पीछे की तरफ पलट कर देखता है, और उसने सन मून एम्पायर की आर्मी के कैंप को देख लिया था, जहाँ वो मास्टर यान से कहने लगा कि शेक एकेडमी की फाउंडेशन 10,000 साल से भी पुरानी है, और तुम लोग इस मामूली दुश्मन के सामने हारने लगे हो, जबकि तुम लोगों ने यूहो को भी इस तरीके से घायल करवा दिया। क्या तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो? चलो मुझे यूहो के पास ले जाओ, क्योंकि मैं उसे हील कर दूंगा। मास्टर यान तो वैसे भी डाइटियन के सामने बहाना लगा रहे थे ताकि वो यहाँ से चले जाए, लेकिन वो जानते रहे कि डाइटियन भी काफी ज्यादा चालाक है, और वो इतनी आसानी के साथ तो यहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए वो डाइटियन को बहाना लगाते हुए कहते हैं कि हमने यूहो को ठीक करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से यूहो को सील करना पड़ा। वो सील से बाहर नहीं आ सकता, ना तो वो रोशनी देख सकता है और ना वो किसी से मिल सकता है। पर हाँ, अगर तुम फिर भी चाहो तो तुम शेक सिटी में कुछ दिनों के लिए रुक सकते हो। जब यूहो सील तोड़कर बाहर आ जाए तो तुम उससे मिल सकोगे। पर डाइटियन तो मास्टर यान की चालाकी को समझ गया था, इसलिए वो गुस्से के साथ उस पर अपना प्रेशर लगाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बच्चे, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं इंसानों की चालाकियों को देख रहा हूँ। हजारों साल मैंने इंसानों के साथ गुजारे हैं, तुम वक्त मुझसे ले रहे हो, लेकिन ये इंसानी चाल मुझ पर काम नहीं करते। ये सब कहते हुए वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। मास्टर यान पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पोसाइडन पवेलियन के बाकी के सारे एल्डर डाइटियन से लड़ने के लिए तैयार होने लगे, जहाँ डाइटियन कह रहा था कि मुझे बेवकूफ बनाना, ये तुम लोगों का सिर्फ एक ख्वाब है जो कि कभी पूरा नहीं हो सका। वो भी ये कहते हुए इससे पहले कि कोई भी हमला कर पाते। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर जुआन बिजली की तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से डाइटियन के सामने आ गए, और वो कहने लगे कि स्टार्डो फॉरेस्ट और शेक एकेडमी के दौरान एक अमन का मुआहिदा हुआ है, क्या तुम उस पीस पैक को तोड़ना चाहते हो, जो तुम इस तरह से शेक सिटी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही हो? अगर तुमने यूहो के ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यूहो तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर और होली स्पिरिट चर्च के सारे लोग भी यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन रहे थे। वो सब भी अपने कैंप से बाहर निकल आए हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डाइटियन कहने लगा कि अच्छा, तुम्हें मुझसे लड़ना है, ठीक है, अगर तुम आधे घंटे तक भी मेरे अटैक्स को झेल पाए तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे अटैक्स को झेल नहीं पाए तो तुम्हें यूहो से मुझे मिलवाना होगा, और हमारी कॉर्पोरेशन भी खराब नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शेक एकेडमी और स्टारडो फॉरेस्ट के बीच अब एक अमन का मुआहिदा हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी कल्टिवेटर्स हैं वो बीस्ट को नहीं मारते बल्कि वो उनके साथ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते हैं। मास्टर स्वान भी चूंकि अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके अब एक लिमिट डोलू बन चुके हैं, तो वो भी अपने पावर लेवल को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो डाइटियान से कहने लगे कि चलो ठीक है फाइट करते हैं, उसके बाद बातें होगी। जो सुनते ही डाइटियान और मास्टर जुआन ऊपर की तरफ उड़ते और ज्यादा ऊंचाइयों में आ चुके थे, जहाँ मास्टर जुआन अपनी लिमिट डोलू की पावर्स को अनलीश करने लगे। डाइटियान भी मास्टर जुआन की पावर्स को देकर अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहने लगे कि जुआन जी, तुमने पहले से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लिया है, तुम इतनी जल्दी लिमिट डोलू पर पहुंचोगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर इन दोनों का ऑरा महसूस करके मिस ऑरेंज भी अपने कैंप से बाहर निकल आई थी, जहाँ पर वो सवाल करते हुए पूछती है कि एक बंदा तो मास्टर जुआन जी है जो कि सी गॉड पेविलियन मास्टर है, लेकिन उससे फाइट करने वाला सामने की तरफ मौजूद वो ब्लैक फिगर कौन है? जिस पर मास्टर जोंगली वो घबराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तो गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग है, जो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। इसका नाम है डाइटियान, जिसे रूलर ऑफ द ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों के दिल में खौफ आ चुका था, इवन के शेक सिटी के लोग भी यहाँ पर डाइटियान की पावर को देखकर घबरा रहे थे। दूसरी तरफ हवा में हम देखते हैं कि डाइटियान यहाँ पर मास्टर जुआन के सेकंड सोल कोर को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तो इंसानों का मामूली रेजोनेंस टाइप सेकंड सोल कोर है। जिस रेजोनेंस टाइप सेकंड सोल कोर में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट सोल कोर है उसे मेन सोल कोर की तरह देखा जाता है, और जो सेकंड सोल कोर है वो साइज में छोटा होता है और वो फर्स्ट सोल कोर के आसपास घूमता है, बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में। इसलिए बीस्ट को डाइटियान यहाँ पर मास्टर जुआन से कह रहा था कि तुम्हारे जीतने के चांसेस मेरे सामने बहुत ही कम है, लेकिन मास्टर जुआन को ऐसा नहीं लगता था, बल्कि हम देखते हैं कि उन्होंने एक हेमन काल अर्थ आंसर टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि धरती के कई सारे टुकड़े हवा में जाते हुए मास्टर जुआन के हाथ के ऊपर इकट्ठा होने लगे, जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर जुआन के हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा अर्थ सर्कल अटैक जनरेट हो चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रहा है। इवन के जोंगली वो भी उस अटैक को देखते हुए कह रहा था कि ऐसा लगता है जैसे कि पूरे के पूरे अर्थ ने सी गॉड पेविलियन मास्टर जुआन की मदद करने का फैसला किया हो, इसलिए वो उसे अपनी ताकत दे रही है, वरना कोई भी इतनी ज़रारत एट्रीब्यूशन एनर्जी सिर्फ एक मूव के अंदर इकट्ठा कैसे कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने उस हेवन काल अर्थ आंसरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फुरस से यहाँ डाइटियान पर हमला कर दिया, और इस अटैक से टकराने की वजह से जो एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, उस इफेक्ट के कारण डाइटियान और मास्टर जुआन दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए। पीछे का अटैक से हिट डाइटियान हुआ था, लेकिन मास्टर जुआन को घबराहट होने लगी। वो पीछे की तरफ आते हुए हैरान होकर कह रहे थे कि जब मैं डाइटियान से टकराया तब मैंने डाइटियान की ट्रू पावर को सेंस किया, जो कि डी पापाइस की तरह है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसके सामने एक चींटी के बराबर हूँ। उसके और मेरे पावर लेवल का गैप काफी ज्यादा बड़ा है, वो इस वक्त होल्ड बैक कर रहा है, वरना वो चाहे तो आसानी के साथ मुझे मार डालेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइटियान भी बिना किसी खरोच के धीरे धीरे वापस से खड़ा हो गया, जहाँ डाइटियान के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी, और वो मास्टर जुआन से कहने लगा कि जुआन सी, यकीनन अब तक तुमने सेंस तो कर लिया होगा कि तुम्हारे और मेरे पावर लेवल का गैप काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए जाओ और युहाओ को मेरे सामने ले आओ। फिक्र मत करो, मुझे बस सिर्फ उससे कुछ सवाल करने हैं, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन मास्टर जुआन जो कि जानते रहे कि युहाओ इस वक्त क्लोज डोर सेक्लूशन के अंदर है और उससे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, वरना उसकी जान भी जा सकती है, और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि क्लोज डोर सेक्लूशन के अंदर हम देखते हैं कि युहाओ यहाँ पर अपने सेकंड सोल कोर को बनाने की बिल्कुल फाइनल स्टेप पर पहुंच चुका है, जहाँ सेकंड सोल कोर में युहाओ चूंकि आइस एट्रीब्यूशन पावर चाहता था, इसलिए युहाओ आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस से कहने लगा कि दोनों अपनी फुल पावर मुझे दे दो। जो सुनकर वो दोनों बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। इवन की स्टारानीस और आइस बियर किंग भी यहाँ पर अपनी आइस एनर्जी उस सेकंड सोल कोर के अंदर बेच रहे थे, जबकि प्रिंसेस लियाओ टियानमिंग युहाओ के फर्स्ट स्पिरिचुअल सोल कोर को मेंटेन करने की और उसे स्टेबल रखने की कोशिश कर रही है। यह ये सब चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन डाइटियान के सामने अभी भी हार नहीं मान रहे, इसलिए डाइटियान यहाँ मास्टर जुआन से कहने लगा कि जुआन सी, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं, कितने भी ज्यादा खुशफहम मत बनो, अभी तक तुम जीते नहीं हो। और इसी के साथ मास्टर जुआन ने अपनी ट्रू बॉडी फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हुए यहाँ बीस्ट को डाइटियान के साथ जाकर सीना टकराने लगे। इन दोनों के दरमियान जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट हो रही थी। पीछे की तरफ मिस ऑरेंज भी ये सब देख रही है, जहाँ पर वो एल्डर सू से सवाल करते हुए पूछने लगी कि एल्डर सू, सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? जिस पर यहाँ एल्डर सू जवाब देते हुए कहने लगा कि बीस्ट को डाइटियान ने शेक एकेडमी पर हमला कर दिया है, जिसका मतलब है कि शेक सिटी का हारना तय है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को फौरन से शेक सिटी पर हमला बोल देना चाहिए। मास्टर जोंगली वो भी ये सब देख रहे थे, और वो एल्डर सू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगे कि ये एम्प्रेस के 9 सोल इंजीनियर्स में से एक है। एल्डर सू जो कि 6 रैंक पर है, लेकिन ये काफी जरा गुस्सैल है, ये सिचुएशन की नजाकत को नहीं समझ पाएगा, ये यकीनन जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के लिए बोलेगा। और बिल्कुल ऐसे हुआ। मिस ऑरेंज ऑर्डर देते हुए कहती है कि सारे सोल टूल अपनी अपनी पोजीशन
संभाल लो और जो लॉन्ग रेंज लिंक्ड अटैक सोल टूल्स है उन्हें भी फायर करने के लिए तैयार करो। मिस ऑरेंज के इस ऑर्डर को सुनकर सारे के सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा में मास्टर जुआन और बीस्ट गॉड डाइटियान के दरमियान अभी भी जबरदस्त फाइट चल रही थी, जहाँ मास्टर जुआन एक पावरफुल पंच के साथ बीस्ट गॉड डाइटियान को पीछे की तरफ धकेलते हुए फिर से टाउटी डिवाइन बोल टेक्निक एक्टिवेट करके उस पर हमला बोलने के लिए आगे की तरफ बढ़ चले ताकि वो उससे टकरा सके। पीछे की तरफ जोंगली वो यहाँ पर मिस ऑरेंज को समझाते हुए कहता है कि इससे पहले कि डाइटियान और मास्टर जुआन में से कोई एक विजेता ना हो जाए हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जिस पर मिस ऑरेंज मास्टर जोंगली वो से कहती है कि मास्टर जोंगली वो आखिर आप इतने सारा कंसर्न क्यों दिखाई दे रही है? क्या आपने नहीं सोचा कि जिसको भी बीस्ट गॉड डाइटियान की सोल रिंग मिलेगी वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा, इसलिए हमें बीस्ट गॉड डाइटियान की सोल रिंग हर हाल में हासिल करनी होगी। ये सब कहते हुए मिस ऑरेंज जोश के साथ अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, जो देखकर तो जोंगली वो भी शॉक हो गया था क्योंकि उसे मिस ऑरेंज की आंखों में जरा भी खौफ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि दूसरी तरफ वो बीस्ट गॉड डाइटियान के बारे में सोच कर घबरा रहा था। दूसरी तरफ हवा में हम देखते हैं कि बीस्ट गॉड डाइटियान अब सीरियस हो चुका था, जहाँ वो मास्टर जुआन से कहने लगा कि जुआनसी चूंकि तुम्हें मरने की ख्वाहिश है तो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि बीस्ट गॉड डाइटियान ने यहाँ पर आसमान से खतरनाक डार्क एनर्जी समन करने शुरू कर दी थी, जिसे देखकर सब लोग ही अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। मास्टर जुआनसी उस एनर्जी को देखकर समझ गए थे कि आखिर वो क्या है और वो घबराते हुए कह रहे थे कि ये तो वही तलवार है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ डाइटियान के सामने एक तलवार आकर खड़ी हो चुकी थी जिसे ब्लैक ड्रैगन सोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये हेवन डिफाइंड सोर्ड काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जिसका प्रेशर सिर्फ माउंटेन और रिवर को बीच में से काट सकता है। इस तलवार का सोर्ड इंटेंट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जिसका इस्तेमाल करते हुए बीस्ट गॉड डाइटियान ने एक पावरफुल स्लैश अटैक फिर से मास्टर जुआनसी की तरफ चल दिया। जो सोर्ड इंटेंट स्लैश अटैक अपने सामने आने वाली हर एक चीज को काटता हुआ सीधा सीधा मास्टर जुआनसी की तरफ बढ़ रहा था। मास्टर जुआनसी बेशक बहुत मुश्किल से उसे ब्लॉक तो कर लेते हैं, लेकिन इस तबाही करने वाले सोर्ड इंटेंट को नीचे की तरफ फेंगजुई चैन देखकर अचानक से खून की उल्टियां करने लगा, क्योंकि वो भी सोर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टिवेशन करता है और अब उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी थी। इसी बीस्ट गॉड डाइटियान के सोर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए टाइटल डोलो लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए फिर से क्लोज डोर सेकंड के लिए रवाना हो गया, जहां पर जो सेंशी कहने लगा कि हमें फेंगजी चैन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी अभी जो उससे इनसाइट्स मिली है वो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर से क्लोज डोर सेकंड के अंदर आते हुए फेंगजी चैन ने भी यहाँ पर कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ऊपर हवा में हम देखते हैं कि मास्टर जुआन उस ब्लैक ड्रैगन सोर्ड के बावजूद भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए बीस्ट गॉड डाइटियान के साथ फाइट करते हुए कह रहे थे कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं इतनी आसानी के साथ तुमसे हारने वाला तो नहीं हूँ। नीचे की तरफ पोसाइडन पेविलियन के बाकी के सारे एल्डर भी ये सब देखते हुए मास्टर जुआन के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह से ज्यादा देर तक मास्टर जुआन टिक नहीं पाएंगे और उनका शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि बीस्ट गॉड डाइटियान ने एक बहुत ही टेरिफाइंग अटैक कर दिया था, जिसे हिट होकर मास्टर जुआन नीचे की तरफ गिरने लगे। ये देखकर मास्टर यान जोरोस से मास्टर जुआन का नाम चिल्लाते हैं, जहाँ मास्टर जुआन जो कि नीचे की तरफ गिर रहे थे वो भी अपने मन में ये बात एक्सेप्ट करने लगे कि जो यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड से बना हुआ सेकंड सोल कोर होता है वो हेवन की तरह है, जबकि दूसरी तरफ रेजोनेंस मेथड से बना हुआ सेकंड सोल कोर अर्थ की तरह है। इन दोनों का पावर लेवल गैप काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ जब वो ये सब सोच रहे थे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट गॉड डाइटियान ने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सोर्ड को डिवाइन सोर्ड में कन्वर्ट करते हुए मास्टर जुआन पर चल दिया था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मास्टर जुआन गुस्से के साथ कहने लगे कि अभी तक यूहो का लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, इसलिए मैं भी हार नहीं सकता, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसलिए वो फिर से मैड बुल स्कलहॉर्न को समन करते हुए यहाँ उस डिवाइन सोर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। जिन दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से काफी टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ अनलीश हो रही थी। क्लोज डोर कल्टिवेशन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ यूहो भी जितनी ज्यादा जल्दी हो सके कोशिश करा था अपने सेकंड सोल कोर को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ जोरों के साथ चिल्लाते हुए अचानक यूहो की बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश होती है और हम देखते हैं कि यूहो का जो सेकंड सोल कोर था उसका फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। यूहो का सेकंड सोल कोर बन चुका था जो कि फर्स्ट सोल कोर की इक्वल है और इन दोनों की पावर पूरी तरीके से स्टेबल थी। दूसरी तरफ यूहो के जितने भी सोल स्पिरिट्स हैं वो सभी ये देखकर यूहो के लिए खुश होने लगे, लेकिन यूहो की मदद करने के चक्कर में उन सब ने अपनी एनर्जी एक्सॉस्ट कर दी थी। वहीं की तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट गॉड डाइटियान के साथ फाइट करते हुए मास्टर जुआनसी का भी बिल्कुल ऐसे ही हाल था। वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, जहाँ पर बीस्ट गॉड डाइटियान उससे सवाल करते हुए पूछता है कि जुआनसी क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? मास्टर जुआन बेशक जानते थे कि वो मारे जाएंगे, लेकिन वो अपने मन ही मन में कह रहे थे कि
मुझे युहाओ को थोड़ा और समय देना होगा, जिसके लिए मास्टर जुआनसी अपने पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन बनाते हुए अपने सोल को जलाने लगे। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर जुआनसी ने डिवाइन बीस्ट टाउटी की फुल स्ट्रेंथ को अनलीश कर दिया था, जो देखकर तो मास्टर यान भी सरप्राइज रह गए। जब मास्टर जुआनसी उस पावर ऑफ टाउटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ बीस्ट गॉड डाइटियन की तरफ बढ़ने लगा, तो बीस्ट गॉड डाइटियन भी उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम अपनी सोल पावर को जला रहे हो ताकि तुम अपनी ब्लड लाइन में मौजूद डिवाइन बीस्ट टाउटी की फुल पावर को अनलीश कर सको। लेकिन डिवाइन बीस्ट टाउटी की फुल पावर को जबरदस्ती अनलीश करने का अंजाम तुम जानते हो ना कि इससे तुम मारे जाओगे, लेकिन ठीक है अगर तुम यही चाहते हो फिर इसमें मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। और ये कहते ही बीस्ट गॉड डाइटियन ने भी खुद को होल्ड बैक करना बंद कर दिया और हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने पर्पल मून और ब्लैक सन की पावर को अनलीश करना शुरू कर दिया था। ये चांद और सूरज उसकी यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड से बने हुए उसके दोनों सोल कोर की पावर्स थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ उसने मास्टर जुआनसी की तरफ एक पावरफुल स्लैश अटैक लगा दिया ताकि वो मास्टर जुआनसी के डिवाइन बीस्ट टाउटी की पावर्स का मुकाबला कर सके। असल में जो टाउटी है वो ड्रैगन गॉड के 9 सन्स में से एक है। इवन कि ऐसा कहा जाता है कि ब्लड लाइन में जो डिवाइन बीस्ट टाउटी का ब्लड लाइन है वो ब्लैक ड्रैगन के ब्लड लाइन से भी ज्यादा सुपीरियर है। इसी वजह से यहाँ पर पहली बार था कि मास्टर जुआनसी का ऑरा बीस्ट गॉड डाइटियन पर भारी पड़ने लगा था। मास्टर जुआन ने बीस्ट गॉड डाइटियन को सप्रेस करना शुरू कर दिया, जो नजारा सब लोग देख रहे थे। इसलिए मिस ऑरेंज मास्टर जोंगलीवू से कहने लगी कि कितने अफसोस की बात है कि मास्टर जोंगलीवू आपके पास पहले ही 9th सोल रिंग है। आज के दिन बीस्ट गॉड डाइटियन का शिकार करके हम उसको आपकी 9th सोल रिंग बना देते और आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर कल्टिवेटर बन जाते। खैर चलो, अगर उसकी सोल रिंग हमें ना भी मिल पाए तब भी हम उसके सोल बोन को तो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जो सब सुनकर तो मास्टर जोंगलीवू भी अपने मन में सोचने लगा कि डाइटियन की सोल रिंग बेशक अगर मैं हासिल ना भी कर पाऊँ तब भी उसकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर मैंने बीस्ट गॉड डाइटियन की फिजिकल बॉडी को एक सोल पपेट में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा होली स्पिरिट चर्च इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए जोंगलीवू लालच में आ गया था और वो मिस ऑरेंज की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा कि मिस ऑरेंज यानी कि एम्प्रेस, मुझे लगता है कि डाइटियन की सोल रिंग सिर्फ योर मैजेस्टी को बिलोंग करनी चाहिए। हमारी होली स्पिरिट चर्च के पास कुछ एडवांस सोल रिंग स्टोरेज डिवाइसेस है जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बीस्ट गॉड डाइटियन की सोल रिंग को फिलहाल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और सही समय आने पर वो हमारे अगले एम्परर को दी जा सकती है, यानी कि क्राउन प्रिंस को। क्योंकि योर मैजेस्टी जू ट्रियानन तो ऑलरेडी टाइटल डोलो लेवल के मास्टर है, उन्हें सोल रिंग्स की कोई जरूरत नहीं। सोचिए अगर बीस्ट गॉड डाइटियन की सोल रिंग और सोल बोन दोनों ही क्राउन प्रिंस को मिल जाए तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। यहाँ पर जब मास्टर जोंगलीवू मिस ऑरेंज से ये सब कह रहा था, दूसरी तरफ मास्टर जुआन ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बीस्ट गॉड डाइटियन के स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बीस्ट गॉड डाइटियन पीछे की तरफ दिखे लग गया और वो एक लंबी सांस लेकर शांत होते हुए फॉरेस्ट से स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ मुंह करके अपनी तलवार को नीचे रख देता है, जो देखकर सब लोग हैरान होते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर बीस्ट गॉड डाइटियन ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ मुंह करके अपने घुटनों के बल बैठते हुए यहाँ किसी को रिस्पेक्ट पेश करने लगा था। बीस्ट गॉड डाइटियन पहले ही इतना सारा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ रखता है, फिर सोचो कि आखिर वो किससे नील डाउन कर रहा है जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। असल में हमें यहाँ पर ये बताया तो नहीं जाता, लेकिन बीस्ट गॉड डाइटियन सिल्वर ड्रैगन क्वीन कुवीना को नील डाउन करते हुए रिस्पेक्ट पेश कर रहा है ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ को बोरो कर सके। और इसी वजह से हम देखते हैं कि एक सिल्वर कलर की लाइटनिंग यहाँ बीस्ट गॉड डाइटियन की बॉडी पर आ गिरी, जिसकी वजह से बीस्ट गॉड डाइटियन की बॉडी के अंदर सिल्वर ड्रैगन क्वीन कुवीना की स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बीस्ट गॉड डाइटियन के बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका था, इवन कि वो सिर्फ अपनी मुट्ठी बंद करते हुए टाइम को फ्रीज कर सकता है, सिवाय मास्टर जुआनसी के। बाकी के सभी अपनी जगह पर फ्रीज हो चुके थे। बीस्ट गॉड डाइटियन मास्टर जुआनसी की तरफ देखकर सिर्फ अपने हाथ के इशारे से उस पर प्रेशर लगाना शुरू कर चुका, जिसकी वजह से मास्टर जुआनसी की आंखें पटी की पटी रह गई थी, क्योंकि अचानक से वो महसूस करने लगा था कि बीस्ट गॉड डाइटियन की बॉडी के अंदर एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर आ चुकी है। इवन कि वो अपनी डिवाइन बीस्ट टाउटी की फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका डिवाइन बीस्ट टाउटी पूरी तरीके से अनकंट्रोल होने लगा है। वो महसूस कर पा रहा था कि इस प्रेशर के सामने उसका डिवाइन बीस्ट टाउटी अपनी घुटने झुकाकर उसकी पूजा करना चाहता है, यानी कि ये जो भी डिवाइन फिगर है ये उससे कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मास्टर जुआन खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहे थे, जबकि बीस्ट गॉड डाइटियन काफी कूल तरीके से अपनी डिवाइन सोर्ड को धीरे धीरे मास्टर जुआन की तरफ बढ़ाने लगा। तो साइडन यूनियन के बाकी के सारे एल्डर भी मास्टर जुआन की मदद करने की कोशिश करते, लेकिन वो सारे के सारे उस प्रेशर के कारण उड़ते हुए पीछे की तरफ दीवारों से जा लगे। इवन कि अब उस डिवाइन सोर्ड को ब्लॉक करना मास्टर जुआन के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। उस प्रेशर के सामने मास्टर जुआन का डिवाइन बीस्ट टाउटी भी फिर से घुटनों के बल बैठते हुए झुक जाता है, जिसकी वजह से उसने मास्टर जुआन का साथ देना छोड़ दिया था और मास्टर जुआन नीचे की तरफ गिरने लगे। ये नजारा देखकर सब लोग ही घबरा चुके थे। सब जानते थे कि यही अंत है, अब मास्टर जुआन नहीं बचेंगे बल्कि पूरी की पूरी शेक सिटी खत्म होने वाली है। इवन के मास्टर जुआन से भी जो कि नीचे की तरफ गिरते गिरते यहाँ बीस्ट गॉड डाइटियन की तरफ
तरफ देखते हुए कह रहे थे कि आखिर ये क्या है, मेरी डिवाइन बीस्ट टाउटी ने भी लड़ने की चाह को खत्म क्यों कर दिया। लगता है कि सब कुछ यहीं पर खत्म हो चुका है, अब मैं मरने वाला हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा अंत ऐसे होगा। यहाँ पर मास्टर जुआना भी ये सब कह रहे थे, तभी अचानक शेक सिटी से गोल्डन एनर्जी अनलीश होते हुए आसमानों में पहुंच चुकी थी, जिससे एक ब्लू कलर का चांद और गोल्डन कलर का सूरज बन चुका है। जिस चांद और सूरज का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो 20 गोल्ड डाइटियान की डार्क एनर्जी को शेक सिटी के ऊपर से साफ कर देता है। सब लोगों की नजर उसी तरफ थी, तभी अचानक हमें यूहो की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहने लगा कि सीनियर डाइटियान, उम्मीद करता हूँ कि तुम बिल्कुल सही सलामत होंगे। यूहो की आवाज सुनकर तो डाइटियान भी शॉक हो गया था। तभी अचानक यूहो कहने लगा कि वैसे मेरे पास कुछ है जो कि मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। ये कहती है गोल्डन एनर्जी तीसरी के साथ मूव करते हुए फिर से 20 गोल्ड डाइटियान और मास्टर जुआन के सेंटर में आ गई थी, और हम देखते हैं कि यूहो ने रिवर्स ड्रैगन स्केल फिर से डाइटियान की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे पकड़कर डाइटियान हैरान होते हुए कहता है, तो इसका मतलब कि तुम मेरे रिवर्स ड्रैगन स्केल से आजाद हो चुके हो, जो सिर्फ तभी पॉसिबल था जब यूहो की स्ट्रेंथ या तो डाइटियान के बराबर हो जाए या फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए डाइटियान से ऊपर हो जाए। यहाँ जब डाइटियान ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस व्हाइट मिस्ट के अंदर से हमें यूहो की झलक धीरे धीरे करके दिखाई जाने लगी। मास्टर जुआन भी यूहो को अपने सामने देखकर खुश होते हुए कहते हैं, तो यूहो तुम कामयाब रहे। दूसरी तरफ सेकंड सोल कोर को बनाने के बाद हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर तो मिस ऑरेंज की भी आंखें पटी की पटी रह गई। यूहो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो चुका है, जबकि साथ ही साथ वो शौक होते हुए कह रही थी, तो इसका मतलब कि यूहो वाकई में शेक सिटी में था। डाइटियान भी यहाँ पर यूहो से कहने लगा कि तुम मेरी रिवर्स ड्रैगन स्किल से आजाद हो चुके हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। ये बोलते हुए सिर्फ से अपनी रिवर्स ड्रैगन स्किल को तोड़ दिया। इसके बाद वो अपनी तलवार को लेकर यहाँ यूहो से कहने लगा कि चलो अच्छा ही है और मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ तक पहुंच चुके हो। और ये कहती वो फिर से अपने पर्पल मून और ब्लैक सन की पावर को अनलीश करने लगा, जो सुनकर यूहो भी कूल तरीके से हाथ आगे की तरफ बढ़ाकर कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ यूहो के पीछे ब्लू मून और गोल्डन सन दिखाई देता है, जो कि 20 गोल्ड डाइटियान के चांद और सूरज से बड़ा दिखाई दे रहा था। सब लोग यहाँ पर यूहो की कूल एंट्री देखकर उससे चीयर करने लगे, जबकि शेक सिटी लॉर्ड यहाँ पर कहने लगे कि सन मून कन्वर्जेंस, क्या यही है असली यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन डुअल सोल कोर का ट्रू एसेंस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी अपने दोनों सोल कोर की पावर्स को अनलीश करने लगा। एक तरफ डाइटियान के दोनों सोल कोर की पावर थी और दूसरी तरफ यूहो के दोनों सोल कोर की पावर्स, जहाँ दोनों की स्ट्रेंथ एक दूसरे से क्लैश कर रही थी। यूहो मुस्कुराते हुए डाइटियान से सवाल करके पूछता है कि डाइटियान, क्या तुम वाकई मुझसे लड़ने की हिम्मत करना चाहोगे? जिस पर डाइटियान भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और यहाँ पर इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को यूहो का ये टाइटल डोलो लेवल फॉर्म कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो देखकर मजा आ गया।